चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों आज जंगल में बैठे हुए थे। मिट्ठू तोते, गर्मियों का मौसम आ गया है, मुझे गर्मियों में आम बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ आज हम आम तोड़ने चलते हैं। सही कहती हो, गर्मियों का मौसम यानी आम खाने का मौसम होता है। चलो रानो चिड़िया, आम तोड़कर लाते हैं हम दोनों जाकर। मिट्ठू तोते, मैं तो कहती हूँ जिन पक्षियों को आम खाना पसंद है हम उनको भी अपने साथ लेकर चलते हैं, वो वहाँ से आम तोड़ लेंगे। पर रानो चिड़िया, इस जंगल में ऐसे कौन से पक्षी होंगे जिन्हें आम पसंद होंगे? मेरे ख्याल से तो इस जंगल में सबको आम पसंद है, हम किसको लेकर जाएं? सच? हाँ, हम अपने साथ कालू कौवे को भी लेकर चलते हैं, उसको आम खाना बहुत पसंद है, वो भी वहाँ से अपने आम तोड़ लेगा। अरे सच याद आया, वो कालू कौवा, वो तो आमों का शौकीन है। हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम उसको लेकर चलते हैं, खुश हो जाएगा। वैसे भी हमें मदद मिलेगी आम उठाने में। हाँ हाँ, हम उस कालू कौवे को ही लेकर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों कालू कौवे के घर चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते, तुम दोनों यहाँ? क्या हुआ? कोई काम था मुझसे जो इस वक्त मेरे पास आए हो तुम दोनों? कालू कौवे, हम दोनों आम तोड़ने जा रहे हैं। हमने सोचा कि कालू कौवे को भी आम बहुत पसंद है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे आम तोड़ने? अरे हाँ हाँ, आम खाना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत शौक है। मेरी माँ लाकर देती थी मुझे, मैं तो सारे के सारे एक दिन में खत्म कर जाता था, इतने पसंद है मुझे आम रानो चिड़िया। अरे हाँ, तो हमारे साथ चलना, हम दोनों भी आम तोड़ने जा रहे हैं, तो भी तोड़ लेना अपने हिस्से के और फिर घर लाकर मजे ले लेकर खाना तुम। कालू कौवे, तो हम चलते हैं, हम रसीले आम तोड़ कर लाएंगे। अरे ये कोई बात हुई भला? तुम दोनों ऐसा करना, जो आम लाओगे उसमें से आधे मुझे दे देना, मैं मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे आदत नहीं है मेहनत करने की। तुम दोनों मुझे ला दोगे, ठीक है ना? तुमने क्या कहा कालू कौवे? हम तुम्हारे आम तोड़ कर लाएं? अगर तुम्हें आम खाने हैं तो खुद मेहनत करो, हम तुम्हारे आम नहीं लेकर आने वाले। इसके बाद वो दोनों आम तोड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। लो जी, गुस्सा होकर चले गए। चलो कोई बात नहीं, जब ये दोनों आम लेकर आएंगे तो मैं चोरी कर लूंगा। सबसे पहले रानो चिड़िया के घर के आम चोरी करूंगा, क्योंकि उसका घर पास में ही है और उसका दरवाजा भी टूटा हुआ है, मैं आराम से उसके घर के अंदर घुस सकता हूँ। इसके बाद कालू कौवा वापस अपने घर को चला जाता है। अरे मिट्ठू तोते, जरा देखो यहाँ पर कितने रसीले आम लगे हुए हैं, इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह मिट्ठू तोते। अरे रानो चिड़िया, तुम एकदम सही कहती हो, देखो कितने ताजे आम हैं, मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। वैसे एक बात है, उस कालू कौवे ने बेवकूफ़ी की जो हमारे साथ नहीं आया, वरना उसे ये आम खाने को मिलते। सही कहते हो, कालू कौवा तो इस काम में बेवकूफ़ी कर गया। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया दो आम की टोकरियां तोड़ लेते हैं। अरे मिट्ठू तोते, हमने बहुत सारे आम तोड़ लिए हैं, तुम ऐसा करो, एक टोकरी तुम अपने साथ ले जाओ और एक टोकरी मैं अपने घर ले जाती हूँ। मैंने तो पेट भर कर आम खा लिए हैं और ऊपर से इतने सारे जमा भी कर लिए हैं। चलो रानो चिड़िया, वैसे भी शाम हो गई है, हमें रात होने से पहले अपने अपने घर को जाना चाहिए। चलो चलते हैं रानो। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता आम की टोकरियां अपने घर ले जाते हैं। अरे गौरी कवि, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रानो चिड़िया आम की टोकरी लाई है जंगल से तोड़कर। मैं आज रात को जाऊंगा और जितने भी आम होंगे वो सारे चोरी करके ले आऊंगा। उसके बाद गौरी कवि, तुम और मैं वो आम मजे ले लेकर खाएंगे। क्या कहती हो, मैं चला जाऊं ना गौरी कवि? अरे कालू कौवे, अगर तुम्हें आम खाने हैं तो खुद जाकर तोड़ कर लाओ, बेचारी रानो चिड़िया के घर से आम चोरी क्यों करना चाहते हो तुम? अरे गौरी कवि, तुम्हें भी ना जरा अकल नहीं है, मेरी बात सुनो, जब हमें मुफ्त में आम मिल रहे हैं तो हमें मेहनत करने की क्या ही जरूरत है। मैं रात को जाकर सारे आम चोरी करके ले आऊंगा। अरे कालू कौवे, मैं तो तुझे यही कहूंगी कि चोरी मत कर, पर
पर कालू कौवा नहीं मानता और वो रात को रानो चिड़िया के घर चला जाता है। वो रानो चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। अरे आसपास भी कोई नहीं है और रानो चिड़िया भी अंदर सोई हुई है। कालू कौवे, बहुत अच्छा मौका है, जाकर सारे के सारे आम चोरी करके ले आ। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी। आज तो बहुत मजा आएगा, घर जाकर मैं ये आम खाऊंगा, बल्ले बल्ले। कालू कौवा चोरी से रानो चिड़िया के घर के अंदर घुस जाता है। कालू कौवा आम की टोकरी चोरी कर कर वहाँ से भाग जाता है। जब सुबह रानो चिड़िया को पता चलता है तो रानो चिड़िया रोना शुरू करती है। अरे अरे, मेरी आम की टोकरी कहाँ गई? मैंने कल रात को तो अपनी आम की टोकरी यहीं पर रखी थी। मैंने उसमें इतने सारे आम जमा किए थे, पता नहीं मेरी आम की टोकरी यहाँ से कहाँ गई। इसके बाद रानो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। मिट्ठू तोते को जाकर अपनी सारी दास्तान सुना देती है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारे आम गायब नहीं हुए, बल्कि तुम्हारे आम चोरी हुए हैं और चोरी उस कालू कौवे ने किए हैं। उसने पहले भी बहुत से पक्षियों के घर से चोरी की है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। उस कालू कौवे को अच्छा सबक मिलेगा इस प्लान से, तुम फिक्र मत करो। अरे हाँ मिट्ठू तोते, मुझे भी लगता है कि कालू कौवे ने ही मेरे सारे के सारे आम चोरी कर लिए हैं। मिट्ठू तोते, जो भी करना पर उसको सबक सिखाना। मिट्ठू तोता थोड़े से आमों में तबीयत खराब करने वाली दवाई मिला देता है और उन आमों को लेकर कालू कौवे के पास चला जाता है। अरे मिट्ठू तोते, ये इतने बड़े बड़े 4 आम ये किसके लिए लाया है तू? कहीं तो ये आम मेरे लिए तो नहीं लेकर आया? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये अपने भाई कालू कौवे के लिए लेकर आया हूँ। मैं कल आम तोड़कर लाया था जंगल से। मैंने सोचा मेरे पास काफी सारे हैं, मैं थोड़े से कालू कौवे को दे देता हूँ, तुम ये खा लेना, ठीक है? इसके बाद मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। बेवकूफ कालू कौवा वो आम खाना शुरू कर देता है। मेरा पेट दर्द कर रहा है गोरी कौवे। पता नहीं उस मिट्ठू तोते ने क्या मिलाकर खिला दिया मुझे। उसके आम खाने के बाद से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रही है। बचाओ गोरी कौवे, बचाओ। अरे कालू कौवे, मैंने तो तुम्हें मना किया था ना, अब भुगतो तुम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।